अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूं अमीना जाहिद। सऊदी अरब ने खिते की मौजूदा सूरत हाल में फ़रीक़ैन से तहम्मुल की अपील करते हुए पाकिस्तान की सालसी की हिमायत का ऐलान किया। सऊदी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी बयान में खिते में जारी मौजूदा फ़ौजी कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार किया गया। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने जोर दिया कि कशीदगी में कमी लाई जाए, मज़ीद इश्तियाल अंगेज़ी से गुरेज किया जाए, तहम्मुल और बुर्दबारी का मुज़ाहरा किया जाए। सऊदी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी बयान में पाकिस्तान की सालसी और सफारती कोशिशों की हिमायत की गई ताकि एक ऐसा सियासी हल निकाला जा सके जो खित्ते को मजीद तनाव की तरफ जाने से रोक सके। जनूबी वजीरिस्तान में फौजी चेक पोस्ट पर नाकाम खुदकुश हमले में 7 अफराद जख्मी हो गए। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि आज़म वर्क्स में खारिज बारूद से भरी गाड़ी के जरिए आर्मी पोस्ट पर हमला करने आए थे। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फौज के हाई अलर्ट दस्ते की बरवक्त कार्रवाई की वजह से गाड़ी हदफ तक पहुंचने में पहले ही तबाह हो गई। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि खुदकुश हमलावर गाड़ी को पोस्ट से फासले पर निशाना बना रहे थे। पाक फौज की बरवक्त कार्रवाई से बड़ा जानी नुकसान नहीं हुआ। हमलावर खारजी भी हलाक हो गए जबकि 7 अफराद जख्मी हुए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। MS डॉक्टर जान मोहम्मद के मुताबिक जख्मी अफराद को DHQ अस्पताल वाना लाया गया। पाकिस्तान में साल 2025 में सनफी तशद्दुद के वाक़यात में 25% इजाफा हुआ। ख़ातीन की साइबर हरासगी के 2586 वाक़यात हुए जबकि 470 ख़ातीन गैरत के नाम पर कत्ल की गई। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने साल 2025 महदोश इंसानी हुकूक पर सालाना रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में पाकिस्तान बुनियादी हुकूक के नफाइज के हवाले से 143 ममालिक में 130वें नंबर पर रहा। सज़ाए मौत की शरह में भी इजाफा हुआ। रिपोर्ट में बताया गया कि 2025 में 1272 दहशतगर्दाना हमलों और इंसदादे दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में 3417 अमवात हुई, 2134 अफराद जख्मी हुए। HRCP की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में 1155 पुलिस मुकाबलों में 1696 अफराद मारे गए। इनमें से CTD में पंजाब के 1128 इनकाउंटर्स में 977 अफराद मारे गए। ओकाड़ा के इलाके चमड़ा मंडी में कम उम्र बच्चे पर छुरी से हमला करके इसे जख्मी कर दिया गया। DPO डॉक्टर असद एजाज के नोटिस पर थाना बी डिवीजन पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम की गिरफ्तारी CCTV और ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से मुमकिन हुई। वाक़े की मज़ीद तफ्तीश जारी है। खानपुर रेलवे स्टेशन जो कभी एक अहम जंक्शन और कारोबारी मरकज़ था अब अपनी साबका रौनक खो चुका है। 1990 की दहाई में चाचड़ा लाइन की बंदिश और बादशाह रोही एक्सप्रेस की मुअत्तली से स्टेशन की अहमियत कम हो गई। मकामी शहरियों ने हुकूमत से ट्रेन सर्विस बहाल करने का मुतालबा किया। स्टेशन आज भी मरकज़ी रेलवे लाइन पर मौजूद है मगर माजी की शान का सिर्फ एक अक्स बनकर रह गया है। खानपुर रेलवे स्टेशन का माजी शानदार था। खानपुर रेलवे स्टेशन जंक्शन की हैसियत रखता था। ये वो मकाम था जहां लोकोमोटिव की तब्दीली, कोचों की तरतीब और वायरिंग जैसे अहम काम होते थे। इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि नॉन स्टॉप ट्रेनें भी यहाँ खसूसी तौर पर रुकती थीं। खानपुर रेलवे स्टेशन 1903 में फंक्शनल हुआ और उसके बाद 1927-28 की दहाई में चाचड़ा लाइन जो है वो बिछाई गई और 1992 में जो है ये लाइन जो है बंद हो गई और खानपुर जो है रेलवे स्टेशन की जो है रौनकें जो है खत्म हो गई। यहाँ पे ये आलम हुआ करता था कि खजूर और बाकी फ्रूट के दिनों में, सब्जी के दिनों में इतनी ज्यादा यहाँ पे पूरे मुल्क में यहाँ से सब्जी और फ्रूट की तहसील होती थी। जब शाम को ये ट्रेन आती थी तो चाचड़ा प्लेटफॉर्म के ऊपर पांव धरने की जगह नहीं होती थी। इस स्टेशन की अहमियत में मजीद इजाफा 1911 में हुआ जब भावलपुर की रियासत की माली मामलत से चाचड़ा शरीफ लाइन खोली गई जिसने इसे एक फाल जंक्शन बना दिया। लेकिन 1990 की दिहाई में इस लाइन को ख़त्म कर दिया गया जिससे स्टेशन की रौनक कम होना शुरू हो गई। एक मुनाफा बख्श ट्रेन रोही एक्सप्रेस भी यहाँ से पुरानी ट्रेनों में से एक थी जो खानपुर से रावलपिंडी तक चलती थी। इसे 2019 में भी बहाल किया गया लेकिन 2020 में कोरोना वबा की वजह से इसे एक बार फिर बंद कर दिया गया जिसने स्टेशन की रही सही रौनक भी ख़त्म कर दी। खानपुर जंक्शन से रोही एक्सप्रेस चला करती थी। वो लोगों के लिए एक सस्ता तरीन सफ़र था। खानपुर से रावलपिंडी वो फिर इसको अपना गरीबों के लिए एक मसीहा थी और कारोबार हजरात, अंजमन ताजवान भी बहुत सारे लोग सफ़र किया करते थे जो कि सस्ता तरीन सफ़र था। अब इसे बंद कर दिया गया है
हम गवर्नमेंट रेलवे वालों से अपील करते हैं कि इसे दोबारा बहाल किया जाए। खानपुर रेलवे स्टेशन आज भी रेलवे के मरकजी लाइन पर मौजूद है। प्लेटफार्म्स और लाइट्स भी हैं, मगर इसकी वो शान वो रुतबा बाकी नहीं रहा। ये स्टेशन अपने शानदार माजी की याद दिलाता है, एक खामोश गवाह है। कैमरा टीम के साथ जहांसिब खान, स्पेशल टीवी न्यूज़, खानपुर। कसूर में वफाकी वज़ीर बराए तहफ़ीफ़ गुरबत और समाजी बहबूद पीर सैयद इमरान शाह वली ने कहा कि हुकूमत मुल्क में गुरबत के खात्मे के लिए मौसर इक़दाम अदा कर रही है और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक़ ख़ातीन में शफाफ अंदाज में रकूम की तकसीम जारी है। उन्होंने दौराए कसूर के दौरान बताया कि ज़िला में 1,88,000 ख़ातीन को 14,500 रुपये फ़ीकस किस्त फ़राहम की जा रही है, जबकि दौरे के मौका पर बिजली की बंदिश भी सामने आई। ब्रीफिंग के दौरान हुक्काम ने प्रोग्राम की कारकर्दगी से आगाह किया, जबकि वफाकी वज़ीर ने हिदायत की कि अदायगियाँ बर वक्त और बाइज़्ज़त तरीके से यकीनी बनाई जाएँ। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने अमले की कमी का एतराफ़ करते हुए सहूलियात बेहतर बनाने की यकीन दहानी कराई। सोहावा में पाक फौज को खराज तहसीन पेश करने के लिए एक बड़ी रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें शहरियों और मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। रैली असिस्टेंट कमिश्नर गज़ाला असगर की निगरानी में मुनक़िद हुई, जिसका मकसद अफ़वाज पाकिस्तान की खिदमात और कुर्बानियों को सराहना था। शरका ने कौमी यकजहती का मुज़ाहरा करते हुए अफ़वाज पाकिस्तान के हक़ में नारे लगाए, जबकि मुक़र्रीन ने इत्तेहाद और हुब्बुल वतनी के पैगाम को उजागर किया। रैली के अख्तिताम पर मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। चनियोट में सीसीडी पुलिस और डाकुओं के दरमियान साड़मर अडवाला रोड पर मुबैना मुकाबले में 3 डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक, जबकि 3 फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक हलाक होने वाले मुलजिम की शनाख्त कर ली गई, जो मुतअद्दिद मुकदमात में पुलिस को मतलूब था। सीसीडी ज़राए का कहना है कि मुलजमान डकैती के बाद फरार हो रहे थे कि पुलिस टीम से सामना हुआ। फायरिंग के तबादले के बाद तीनों जख्मी हालत में मिले, जो बाद में दम तोड़ गए। पुलिस ने मुलजमान के कब्जे से असला, नकदी, लूटा गया सामान बरामद करके मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी। फिरोजवाला में पंजाब पुलिस की अपनों से अपनों को मिलाने की रिवायत के तहत थाना फैक्ट्री एरिया पुलिस ने गश्त के दौरान एक 3 साला लावारिस बच्चे को तहवील में ले लिया। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए बच्चे के वालिदैन की तलाश शुरू कर दी। मुसलसल कोशिशों के बाद बच्चे को बाहिफाजत इसके अहलखाना के हवाले कर दिया गया। बच्चे की वापसी पर वालिदैन ने पुलिस का शुक्रिया अदा किया, जबकि आला हुकाम की जानिब से SHO वाजिद अब्बास और पुलिस टीम को शाबाश दी गई। उमरकोट में जमीयत उलमाए इस्लाम सिंध के जनरल सेक्रेटरी इलामा राशिद महमूद सोमरो मरकजी और सूबाई क़यादत के हमरा गाँव हाजी मोहम्मद आलमपुरी पहुँचे। उन्होंने मौलाना अब्दुल सत्तार जुनेजो के वालिद मरहूम हाजी मोहम्मद अली जुनेजो के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए अहले खाना से ताज़ियत की। इस मौका पर मरहूम के दर्जात की बुलंदी और पसमानदगान के लिए सब्र जमील की दुआ की गई। सुखेरा नेशनल प्रेस क्लब में खातून ताहिरा महर ने अपने वालिद और भाई के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शोहर और ससुरालियों पर तशद्दुद का इल्ज़ाम आयद किया। मुतासरा खातून का कहना है कि इनकी शादी 4 साल कबल सुहेर महर से हुई थी और इनकी 3 साला बेटी भी है, ताहम इन्हें रोज़ाना तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। इनके वालिद ने भी इल्ज़ाम लगाया कि मामले की मकामी सतह पर सुलह की कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं, जबकि पुलिस ने भी शिकायत दर्ज करा दी है। मुतासरा खानदान ने आला हुकाम से अपील की है कि मामले की शफाफ तहकीकात करके इन्हें इंसाफ फराहम किया जाए। मुझे पी माँ के घर अचण ॾींदा आहिनि, उहे ईंदा बि न आहिनि। 4 साल थिया आहिनि मुंहिंजी शादी खे, पर उहे चवनि था न उन्हनि सां फ़ोन ते ॻाल्हाए, न उन्हनि सां को राब्तो रख। इन ॻाल्हियुनि ते घणा मसइला थिया आहिनि। पहिरियों सुबुह बि विड़िया आहिनि, मुंहिंजे घर वारनि जे पाण ॻाल्हियूं करे उन्हनि खे चयो अथऊं, वरी उहे आया आहिनि त उन सां बि विड़िया आहिनि। मुंहिंजे सहुरे मूंखे तशद्दुद कयो आहे, मुंहिंजा वार पटिया अथई, विड़ियो आहे मूंसां। मुड़ुस उन्हनि जे चवण ते हूंदो आहे जीअं उहे चवनि। 4 साल थिया आहिनि। हिकिड़ी न्याणी आहे उन्हनि जे, जेका मूंखे पंहिंजी वठी थी वञे। बसि इंसाफ़ खपे मूंखे पंहिंजी न्याणी। पहिरियां इलाही दफ़ा थियो आहे, जंहिं ते फ़ैसिला बि थिया आहिनि। हाजी मुश्ताक दोदे ॻोठ वारो।
हाजन वॾेरो कासिम ॻोठ वारो उन्हनि ते को बि अमल न कयो, जेको उन्हनि चयो उन ते कोई बि अमल न थियो। उन खां बावजूद बि मां सब्र करे पंहिंजे घर में वेठी हुयमि। उन खां पोइ बि ईअं करे मूंखे मुंहिंजे पीउ माउ सां विढ़नि त पोइ मां न वेही सघंदमि, मां बर्दाश्त न करे सघंदमि। मुंहिंजी धीउ आहे, छा मामलो थियो? धीउ आहे, हिन सां मंझंदि तशदुद पियो अथऊं। हाणे असां हुननि ॾे आयासीं ॻाल्हाइण जे लाइ त असां सां विढ़िया आहिनि, असांखे बि कुटियो अथऊं। घर में सभई घर जा भातियुनि सभिनी कुटियो आहे, असांखे कुटियो अथऊं, कढियो अथऊं। छोकिरीअ खे बि वार पटिया अथऊं, हुनखे बि कुटियो अथऊं। रत थी वियसि भई वातमो रत आईंदी आई आहे, असांखे बि कुटियो अथऊं। असांजी बि हालत जेका ॾिसो था इहा आहे, सम्झो साईं। इनखे इहा छोकिरी मां ख़ुदा वास्ते ॾिनी आहे, न रुपयो वरितो आहे, न को टको वरितो आहे, का शइ बि न वरिती आहे। हरू भरू जेको अञा ॾिना आहिनि, सोन ॾिना आहिनि त हर शइ ॾिनी आहे, सम्झो साईं। मुड़ुस बि कयो आहे, ऐं मुड़ुस सुबुह कयो अथसि, हाणे सहुरे बि कयो अथसि। उनजे घर जे सभिनी रननि कयो अथसि, 8 ॾह रना अथसि घर में, सभिनी कुटियो आहे। असां सां बि विढ़िया आहिनि, उतां असां छा सबबु आहे? सबबु इहो ई आहे त बसि माना असांखे पहिरियों अचणु न ॾींदा हुया, सम्झी साईं। असां पीउ माउ खे अचणु न ॾींदा, न भाइरनि खे अचणु ॾींदा, न भेनरुनि खे, न माउ खे, सम्झो साईं। हाणे वरी कल्ह छोकिरीअ ॻाल्हायो असां सां राति जो, उन ते त ॻाल्हाए छो थी पई पीउ माउ सां, उन ते हिन सां सुबुह सां तशदुद। कसूर गदपुर नहर गांव ढक्कू के करीब बंद टूटने से पानी करीबी इलाकों में दाखिल हो गया, जिसके बायस कब्रिस्तान, तैयार फसलें और रास्ते ज़ेरे आब आ गए। मुकामी काश्तकारों के मुताबिक वाक़या महकमा इनहार की मुबैना गफलत और लापरवाही के बायस पेश आया, जबकि बारहा शिकायत के बावजूद नहर की मुरम्मत और सफाई न की गई। मुतासरा अफराद ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने और नुकसानात के अजाले का मुतालबा कर दिया। जी अस्सलामुअलैकुम जी, ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਢੱਕੂ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਹਾਂ। ਆਫਤਾਬ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਨਹਿਰ ਗਿੱਦਪੁਰ ਮੈਨਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰਕਬਾ ਹੈ ਟੇਲ ਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਅਕਸਰ ਓਵਰਫਲੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਦਾ ਵੀ ਓਵਰਫਲੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਨਰ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ, ਓਵਰਫਲੋ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ 10 ਕਿੱਲੇ ਮੱਕੀ ਮੇਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਭਰੀ ਖੜੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ। ਕਬਰਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਰਕਬਾ ਦਾ ਮੈਨਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰਕਬਾ ਸਾਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਬਾਹ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਹੀ ਬੰਦ ਆਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਸਟੀਓ ਦੇ, ਓਵਰਸੀਰ ਦੇ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਮਿਲਦਾ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮੈਨਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। 9-10 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਕਿਸੇ। ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ, ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਬਾਰਿਸ਼ 'ਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਸਾਰੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਬਲਕਿ ਨਹਿਰ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। लाहौर पुलिस स्टेशन मुगलपुरा के SHO अकराम डोगर ने थाने की खूबसूरती के लिए काम करवाया, फ्लैग लगवाए, जिनका इफ्तिताह SP लाहौर रिवियर ने अपने हाथों से किया। इस पर हमें आगाह करेंगे सैयद शहबाज। जी शहबाज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, रेलवे पुलिस स्टेशन मुगलपुरा में हालिया दिनों काम करवाया गया है। थाने की इमारत को खूबसूरत बनाने के लिए पेंट डिस्टेम्पर का काम करवाया गया। इस काम का क्रेडिट बराह रास्त मौजूदा SHO अकराम डोगर और उनकी टीम को जाता है। रेलवे लाहौर डिवीज़न SP सनाउर रहमान ने आकर तमाम रिकॉर्ड चेक किए और थाना में फ्लैग लगाए गए। उनका इफ्तिताह भी SP लाहौर डिवीज़न ने अपने हाथों से किया और ये वाज़ेह हदायत की मुल्की हालात के पेश नज़र सिक्योरिटी के मामलात मज़ीद बेहतर बनाए जाएँ और रेलवे ट्रैक और पुर्जा जात और कोठी क्वार्टरों के हवाले से कड़ी नज़र रखने की हदायत भी की। जी लाहौर में तीसरे स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग कोर्स में शामिल अफसरान ने सेंट्रल पुलिस ऑफिस लाहौर का दौरा किया। IG पंजाब अब्दुल करीम से मुलाकात की। दौरे में बलोचिस्तान पुलिस के नए भर्ती होने वाले 35 DSPs भी शामिल थे। अफसरान ने पंजाब पुलिस की क्राइम कंट्रोल, स्मार्ट पॉलिसिंग और सर्विस डिलीवरी में कारकर्दगी को सराहा। IG पंजाब अब्दुल करीम ने अफसरान को जदीद पॉलिसिंग टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और फील्ड ट्रेनिंग से मुतालिक रहनुमाई फ्राहम की। उन्होंने कहा कि बैन सूबाई तावन से पॉलिसिंग के म्यार में बेहतरी आएगी।
लाहौर पुलिस की बिजली चोरों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी है। रवा साल 6116 अफराद गिरफ्तार जबकि 5515 मुकदमात दर्ज किए गए। तर्जमान के मुताबिक अदम गिरफ्तारी पर 10 मुलजमान को इश्तहारी करार दिया गया। CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीकी मियाना ने फील्ड अफसरान को कार्रवाइयाँ मजीद तेज करने, मुतल्लिका इदारों से राब्ता बरकरार रखने और मुकदमात की बरवक्त तकमील यकीनी बनाने की हिदायत की। शहरियों को मुकर्रर निर्खों पर अशियाए खुर्रनोश की फ्राहमी यकीनी बनाने के लिए ज़िला इंतज़ामिया मुतहर्रिक। DC लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज की हिदायत पर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ने फील्ड में 3040 इंस्पेक्शंस की, जिनके दौरान 49 गिरा फरोशों पर 3 लाख से ज़ायद जुर्माने आयद किए गए, जबकि 7 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज और 12 दुकानें सील कर दी गई। इंतज़ामिया के मुताबिक गोभी की कीमत 50,000 रुपये जबकि मटर और करेले की कीमतों में 30 रुपये फ़ी किलो कमी रिकॉर्ड की गई। DC लाहौर कैप्टन रिटायर्ड ने नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ क्रैकडाउन मज़ीद सख्त करने की हिदायत की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के सुल्तान पंजाब वीएन के तहत लाहौर में ब्यूटिफिकेशन का अमल जारी है। DC लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज की क़ियादत में फ़िरोज़पुर रोड, गुलाब देवी अस्पताल चौक और अतराफ में रोड वाशिंग और सफाई का अमल जारी है। इंतज़ामिया के मुताबिक तहसील माल टाउन में भी सड़कों की सफाई और वाटर स्प्रिंकलिंग की जा रही है ताकि गर्द गुबार का खात्मा मुमकिन बनाया जा सके। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की खुसूसी अहकामात पर इचरा बाजार की अपग्रेडेशन और ब्यूटिफिकेशन का काम तेज़ी से जारी है। कमिश्नर लाहौर मरीम खान और DC लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज ने इचरा बाजार का दौरा करके जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। हुकाम के मुताबिक बाजार में सीवरेज, टफ टाइलिंग, अपग्रेडेशन और अंडरग्राउंड वायरिंग का काम तकमील के करीब है। कमिश्नर लाहौर ने बताया कि इचरा बाजार को खातीन और फैमिलीज़ के लिए महफूज और मॉडल शॉपिंग जोन के तौर पर तरक्की दी जा रही है, जबकि मनसूबा रवा माह में मुकम्मल किया जाएगा। लाहौर में SP शादरा शाहजेब की सरबराही में इश्तिहारियों के खिलाफ क्रैकडाउन के दौरान 12 रूपोश मुलजमान गिरफ्तार कर लिए गए। SP सिटी आतिफ अमीर के मुताबिक गिरफ्तार इश्तिहारी जना, चोरी, फ्रॉड और दीगर संगीन मुकदमात में पुलिस को मतलूब थे। मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। गिरफ्तार अफराद को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया। लाहौर में SP सिटी आतिफ अमीर की सरबराही में बादामी बाग पुलिस ने गुटखा माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजमान पान शॉप की आड़ में गुटखा तैयार करके फरोख्त और सप्लाई करते थे। कार्रवाई के दौरान 6 गैलन तैयार गुटखा, खामाल और दीगर आलात बरामद किए गए। गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। लाहौर में SP कैंट अख्तर नवाज की हिदायत पर इश्तिहारी मुलजमान के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी। मनावा पुलिस ने एक अहम कार्रवाई के दौरान एक कैटेगरी का इश्तिहारी मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। तर्जमान के मुताबिक मुलजिम 2 साल से डकैती के मुकदमात में मनावा पुलिस को मतलूब था, जिसे जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम को मजीद तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया, जबकि SP कैंट अख्तर नवाज ने पुलिस टीम को कामयाब कार्रवाई पर शाबाश दी। पेशावर से लाहौर आइस की सप्लाई नाकाम, खातून स्मगलर गिरफ्तार। लाहौर गढ़ी शाहू पुलिस ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए मंशियात स्मगलिंग में मुलव्वस खातून साइमा को गिरफ्तार कर लिया। तर्जमान DIG ऑपरेशन के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमा के कब्जे से 7 किलो आइस बरामद हुई, जिसकी मालियत लाखों रुपए बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक मुलजमा नौजवान नस्ल को मंशियात सप्लाई करने में सरगर्म थी, जबकि इसके नेटवर्क से मुतालिक अहम इंकशाफात भी सामने आए हैं। मज़ीद तहकीकात जारी हैं। लाहौर थाना मुगलपुरा पुलिस ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए 2 रिकॉर्ड याफ्ता मंशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजमान को लाल पुल के करीब से गिरफ्तार किया गया, जो इलाके में मंशियात की सप्लाई में मुलविस थे। गिरफ्तार अफराद से 2 किलो 440 ग्राम चर्स बरामद हुई, जबकि मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई। डेरा गाजी खान में तहसील कोट चट्टा के इलाके खानपुर मंजवाला में 1 करोड़ 25 लाख से जायद लागत से तमीर होने वाली खानपुर बस्ती फौजा रोड मुकम्मल होने से अगले ही रोज टूट फूट का शिकार हो गई। मजीद जानते हैं गुलाम अकबर से। जी, सड़कें बहाल खुशहाल पंजाब के तहत ज़िला डेरा गाजी खान की तहसील कोट छुट्टा के खानपुर मंजवाला में 35 साल बाद खुदा करके 1 करोड़ 25 लाख रुपए से बनने वाला खानपुर बस्ती फौजा 1 किलोमीटर रोड मुकम्मल होते ही अगले दिन टूट फूट का शिकार हो गया। सड़कों की साइड मुकम्मल ना बनाई गई, जबकि पुल में भी दरारें पड़ गई हैं।
ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि मज़कूरा ठेकेदार और ओवरसीयर और एसडीओ समरीन सजाद ने मौके पर खड़े होकर अपने हाथों से नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल करवाया। रोड पर नया रोड़ा, बिजली और नया मटेरियल ना तो इस्तेमाल किया गया, बल्कि वही पुराना मटेरियल उखेड़ के दोबारा रोड में इस्तेमाल किया गया। जबकि पुलियात में लूज गेज सरिया और कम सीमेंट वाला मिसाला इस्तेमाल किया गया। जुल्म तो यह है कि पहली दफ़ा ज़िंदगी में देखा है कि किसी पुल या पुलियात में स्लेब में सरिये के बजाय सरकंडे यानी काना के पत्तल बिछाकर ऊपर कमज़ोर और कबाड़ का सरिया उसमें शामिल करके उसके ऊपर स्लेब डाल दी गई, जिसकी वजह से एक पुल तो अभी से टूट गया है, दूसरे में भी दरारें पड़ चुकी हैं और रोड में भी गड्ढे पड़ चुके हैं। एक हफ्ता गुजरा है रोड को मुकम्मल हुए। अंधेर नगरी चौपट राज, कोई पूछने वाला नहीं है। शहरियों का इल्ज़ाम है कि ठेकेदार हमीदुल्लाह बलोच, एसडीओ समरीन सजाद और ओवरसीयर इब्राहिम ने नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल किया। अहले इलाका ने आला हुकाम से नोटिस लेने और वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा से कहा है कि वो फौरी तौर पर मज़कूरा रोड जो कि 35 साल बाद खानपुर मंजूवाला के रिहायशियों को मिला था, उसमें नाकिस मटेरियल और घटिया काम पर फौरी तौर पर ठेकेदार समेत महकमा हाईवे पंजाब की एसडीओ सजाद समरीन और ओवरसीयर इब्राहिम के खिलाफ फौरी कार्रवाई करें। जी। कासिम बुखारी चेयरमैन सिटी प्रेस क्लब सिब्बी, जनरल सेक्रेटरी APNA बलोचिस्तान ने मरकजी एडिशनल सेक्रेटरी जनरल APNA शाहिद सिद्दीक से इनके दफ्तर में मुलाकात की। मुलाकात के दौरान बलोचिस्तान में सहाफ़ियों को दरपेश मसाइल और इनके हल समेत तंजीमी अमूर पर तफसीली गुफ्तगू की गई। इस मौका पर APNA की सहाफ़ियों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए की जाने वाली कोशिशों को सराहा गया और तंजीमी इत्तेहाद व मजबूती पर जोर दिया गया। लाहौर में रिटायर्ड कांस्टेबल मोहम्मद शरीफ के एजाज़ में हेडक्वार्टर्स में एक अलविदाई तकरीब का अहतमाम किया गया। तकरीब में SP हेडक्वार्टर्स मुनज़्ज़ा करामत, DSPs और दीगर पुलिस अफसरान ने शिरकत की। रिटायर्ड कांस्टेबल को फूलों के गुलदस्ते और तोहफ़े पेश किए गए। SP मुनज़्ज़ा करामत ने मोहम्मद शरीफ की खिदमत को सराहते हुए इन्हें बाइज़्ज़त रिटायरमेंट पर मुबारकबाद दी। तकरीब के अख्ताम पर रिटायर्ड अहलकार को इज़्ज़त व एहतराम के साथ रुखसत किया गया। लाहौर में चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को की हिदायत पर नायब दहिंदगान और रिकवरी मुहिम जारी है। अप्रैल में 4,900 सार्फिन से 9 करोड़ 75 लाख रुपए से ज़ायद वसूल किए गए। तर्जमान के मुताबिक 4 माह से ज़ायद वाजिबुल अदा सार्फिन से 6 करोड़ 15 लाख जबकि मुनक़ता सार्फिन से 3 करोड़ 60 लाख रुपए की रिकवरी की गई। कसूर सर्कल सरे फहरिस्त रहा जहां से 5 करोड़ 71 लाख रुपए से ज़्यादा वसूली की गई। लेस्को हुकाम ने नायब दहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखने का ऐलान किया। लाला मूसा थाना सदर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बदनामे ज़माना मंशियात फरोश खातून को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलज़मा के कब्जे से 1,310 ग्राम चरस और 6,350 रुपए नकदी बरामद कर ली गई। मुलज़मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी गई। शहर फरोज में PT अलिफ के असातिज़ा 11 माह से तनख्वाह की अदम अदायगी के खिलाफ एहतजाज करते हुए शदीद नारेबाजी कर रहे हैं। असातिज़ा का कहना है कि वो 30 जून 2025 से बगैर तनख्वाहों के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, जिसके बायस इनके घरेलू हालात शदीद मुतासिर हो रहे हैं। मुज़ाहरीन ने हुकूमत सिंध और महकमा तालीम से फौरी तौर पर तनख्वाहों की अदायगी का मुतालबा कर दिया। बसूरत दीगर एहतजाज में तोसी का ऐलान किया।
कोई नौजवान जो एहतजाज हे हिन पंहिंजे जाइज़ हक़नि जे लाइ निकिता आहिनि। 11 महीना थी विया आहिनि हिन दोस्तनि खे पघार खां सवा हलंदे। तव्हां सम्झी सघो था, तव्हां बस वारा सम्झी सघो था त हिननि ते वीचारनि ते छा गुज़रंदी। 11 साल मुआशी तरह सां जंहिंजे खीसे में को रुपयो बि न हुजे, शादीशुदा हूंदा दोस्त, उन्हनि जा ख़र्च हूंदा, बचड़नि जा ख़र्च हूंदा, बिना पघार जे हिते हलणु केॾो ॾुखियो आहे। इहे ॻाल्हियूं असांजा जेके बाला ऑफिसर आहिनि उहे सम्झी सघनि था। ऐं उन्हनि शइ जो तदारुक कनि त हिननि जे उस्तादनि जो माशी कतलाम बंदि कनि। छो जो अगरि खीसे में कुझु हूंदा त ही दोस्त माइंड सां ज़हनी तरह फ्रेश हूंदा। अगरि खीसे में न हूंदो त छा ही उस्तादनि खे शागिर्दनि खे सबक़ ॾींदा, छा ही कंदा। हींअर डिप्टी जी साहिब असांखे चयो आहे त असांखे 2 ॾींहंनि जो अल्टीमेटम ॾियो, त उन इंशाल्लाह उन खां 2 ॾींहंनि खां पोइ वरी असां 2 ॾींहंनि खां पोइ वरी असां इंशाल्लाह ताला हिते पंहिंजो एहतजाज जारी रखंदासीं। महिरबानी। लाहौर में आईजी पंजाब अब्दुल करीम ने सेंट्रल पुलिस ऑफिस में पुलिस मुलाजमीन और इनके अहल खाना से मुलाकात की और इनके मसाइल सुने। आईजी पंजाब अब्दुल करीम ने मुख्तलिफ दरख्वास्तों पर फौरी रिलीफ के अहकाम जारी किए, जिनमें इलाज मुआवजा, प्रमोशन, माली इमदाद और भर्ती से मुतालिक अमूर शामिल थे। उन्होंने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत की कि पुलिस एहलकारों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएँ। साहिवाल के नवाही गांव में सेवरेज लाइन की सफाई के दौरान अफसोसनाक हादसा पेश आया, जिसमें 2 मजदूर दम घुटने से जा बहक हो गए, जबकि एक की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक मजदूर गटर की सफाई के दौरान बेहोश हुए, जिनमें से 2 मौका पर ही दम तोड़ गए, जबकि तीसरे को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जा बहक अफराद का ताल्लुक टोबा टेक्सिंग से बताया जा रहा है, जबकि वाक़े की मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। लाहौर में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के वीएन के मुताबिक वासा लाहौर शहरियों को बेहतरीन नकासियाब की सहूलियात की फराहमी के लिए मुतहरिक है। एमडी वासा गुफरान अहमद ने गुलबर्ग टाउन में कैंड्रेन साइफन का दौरा करते हुए जारी डेस्टलिंग और क्रॉस सेक्शन क्लियरेंस ऑपरेशन का जायजा लिया। इस मौका पर डायरेक्टर गुलबर्ग ने ब्रीफिंग भी दी। एमडी वासा लाहौर ने हिदायत की कि नकासियाब के निज़ाम को बिला तातुल फ़ाल रखा जाएगा और सफाई के अमल में मज़ीद बेहतरी लाई जाएगी। हासिलपुर में 3 मई यौम सहाफ़त के मौका पर प्रेस क्लब हासिलपुर कायम खानी मीडिया ग्रुप के ज़ेर एहतमाम ओल्ड कचहरी में एक पुरवकार तकरीब मुनक़िद की गई, जिसमें सहाफ़ी बरादरी, सियासी और समाजी शख्सियात और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब में आलमी यौम सहाफ़त की मुनासबत से केक भी काटा गया, जबकि मुक़र्ररीन ने सहाफ़त को रियासत का चौथा स्तून करार देते हुए सहाफ़ियों की खिदमात को खराज तस्लीम पेश किया। मेहमान ख़ुसूसी MPA चौधरी मोहम्मद अफजल गुल ने आज़ाद सहाफ़त को जमहूरियत की मजबूती की ज़मानत करार देते हुए सहाफ़ियों के किरदार को सराहा। तकरीब के अख्ताम पर मुल्क की सलामती और सहाफ़ती बरादरी की कामयाबी के लिए ख़ुसूसी दुआ की गई। डेरा गाजी खां में कोई सलमान, जिंदा पीर, तमन बुजदार, रोगन और फोर्ट मडरू के इलाकों में माल मवेशियों में खतरनाक वबाई अमराज तेजी से फैल रहे हैं, जिसके बायस कई जानवर हलाक जबकि दर्जनों शदीद बीमार हैं। मुकामी अफराद के मुताबिक ये सूरत हाल गरीब चरवाहों के लिए शदीद मुआशी नुकसान का बायस बन रही है, क्योंकि इनकी रोजी रोटी का इन्हसार इन्हीं मवेशियों पर है। इलाका मुखीनों ने वज़ीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेने और वैक्सीनेशन समेत हंगामी इक़दामात का मुतालबा कर दिया। लाड़काना डिवीजन में अस्पतालों की नाकस कारकर्दगी और सहूलियात की कमी पर शहरियों और मुतासरा खानदानों ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक बच्चों के अस्पताल में इलाज और मुआवजे की सूरत हाल पर सवाल उठाए जा रहे हैं, जबकि बाज़ वारसीन ने तिब्बी सहूलियात और अमले की कमी की शिकायत भी की है। इलाका मुखीनों ने हुकाम से मुतालबा किया कि अस्पतालों में फौरी बेहतरी लाई जाए और तिब्बी सहूलियात को मौसर बनाया जाए, अवाम को मियारी इलाज फराहम किया जाए। ननकाना साहब में DPO अरसलान जाहिद की हिदायत पर ज़िलाई पुलिस की माह अप्रैल की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने 18 डकैत गैंग्स के 49 खतरनाक मुलज़मान गिरफ्तार कर लिए, जबकि 1 करोड़ रुपए से ज़ायद मालियत की नकदी और माल मसरूका बरामद किया गया। मज़ीद कार्रवाइयों में 169 इश्तहारी और 53 साबका रिकॉर्ड याफ्ता मुलज़मान गिरफ्तार किए गए, जबकि मंशियात और गैर कानूनी असला के खिलाफ भी भरपूर क्रैकडाउन किया गया। पुलिस ने शहरियों को मुख्तलिफ खिदमात भी फराहम की। रानीपुर में इमाम बारगाह आज़ा खाना अबू तालिब की तारीखी और मजहबी हैसियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आज़ादाराने और अंजुमन चमन गुलजार पंचतनी सोलाखू की अपील पर पुरअमन एहतजाज किया गया। मुज़ाहिरीन ने शहर के अमन अमान और मजहबी हमाहंगी के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर देते हुए कहा कि इमाम बारगाह के मामलात में किसी भी किस्म की गैर मुतल्लका मुदाखलत काबिल कबूल नहीं। शुरका ने इंतज़ामिया से मुतालबा किया कि इमाम बारगाह की तारीखी हैसियत का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए और मुहर्रमुल हराम की तैयारियों
गतिविधियों में रुकावट डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। शोरकोट कैंट में जिना पार्क में 20 रोड पर तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से अफसोसनाक हादसा पेश आया, जिसमें 14 साल बच्ची जाँ बहक हो गई जबकि 2 बच्चे शदीद जख्मी हुए। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक जख्मी बच्चों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि जाँ बहक बच्ची की लाश ज़रूरी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल की गई। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी और डंपर ड्राइवर की तलाश जारी कर दी। लाहौर मांगा मंडी में ट्रैफिक हादसे के बाद शहरी की हलाकत के मामले पर पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक ड्राइवर हादसे के बाद मौका से फरार होने की कोशिश कर रहा था, जिसे 15 पर इत्तला मिलने पर हिरासत में लिया गया। हादसे में जाँ बहक होने वाले शहरी की शनाख्त फैज जलानी के नाम से कर ली गई, जबकि लाश को जिना अस्पताल के मुर्दा खाने में मुंतकिल कर दिया गया। मज़ीद तफ्तीश जारी है। लाहौर चौकी सब्जी मंडी पुलिस ने CCTV फुटेज की मदद से मोटरसाइकिल चोरी में मुलविस 4 रुकनी गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलज़मान सब्जी मंडी और गजुमता की अतराफ से मोटरसाइकिलें चोरी करने के बाद मोबाइल स्नैचिंग की वारदातें भी करते थे। गिरफ्तार मुलज़मान से चोरी शुदा मोटरसाइकिलें, मोबाइल फ़ोन, असला और नकदी बरामद कर ली गई। मज़ीद तफ्तीश जारी है। विहाड़ी थाना दानीवाल पुलिस ने जुराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल चोर गैंग के 2 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलज़मान के कब्जे से 8 मोटरसाइकिलें, असला और 12,15,000 रुपये मालियत का माल मसरूका बरामद कर लिया गया, जबकि ट्रेसिंग के बाद 10 मुकदमात भी दर्ज किए गए। गिरफ्तार मुलज़मान को तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया। डेरा गाजी खां में एक साबिक पटवारी के दौरान तैनाती मुबैना करप्शन, इख्तियारात की नाजायज़ इस्तेमाल और बेनामी जायदादों से मुतल्लिक इंकशाफात सामने आए हैं। मज़ीद जानते हैं गुलाम अकबर से। जी, मैं आपको बताता चलूँ कि डेरा गाजी खान की तहसील कोट चट्ठा में एक पटवारी अरबपति बन गया। देखते ही देखते लूट मार, सरकारी अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल, अपनी तैनाती बतौर पटवारी के दौरान करोड़ों रुपए की जायदाद खरीद की, फिर आगे फरोख्त कर दी। और एक और मामले में अदालती फैसला हुआ, उसमें अदालत के फैसले को उड़ा के रख दिया। शहरी की एंटी करप्शन में दरख्वास्त पर इंकशाफात सामने आ गए। मुख्तियार कानूगो साबका पटवारी के कारनामे दौरान तैनाती पटवारी मौज़ा शुमाली के दौरान 2 फरीकैन के दरमियान ज़मीन के तनाज़े पर फरियाद लोधी और महर बरादरी के दरमियान ज़मीन के कब्ज़े पर अदालती तनाज़े में अदालती फ़ैसले के मुताबिक नवा शुमाली में 18 लाख रुपए काबज़ीन को हुक्म देकर जिस आदमी ने ज़मीन खरीदी थी, फरियाद लोधी, को इंतकाल देने का हुक्म दिया, जो फैसला तहरीरी तौर पर जारी किया गया अदालत के हुक्म से। पटवारी मौसूफ ने फैसला जिसके मुताबिक 18 लाख रुपए में इंतकाल दर्ज करना था, मगर मज़कूरा पटवारी ने सरकारी इंतकाल सिर्फ 4 लाख रुपए में दर्ज कर दिया, बाकी सरकारी फीस जेब में रख डाल ली थी, जो कि तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आता है। और इसी तरह अपने मुंशी व शागिर्द के ज़रिए बेनामी जायदाद मौज़ा चक बखर में ख़रीद की, फिर आगे फ़रोख्त कर दी। इसके इंतकालात भी मौजूद हैं। फ़र्ज़ी नामों से जिसकी इंतकालात कंप्यूटराइज मौज़ा चक बखर व शर्की ख़रीदार और गवाहान भी मौजूद हैं। मुख्तियार पटवारी की करप्शन के खौफनाक इंकशाफात सामने आ गए। मुख्तियार पटवारी मौजूदा कानूगो तैनात हाल झोंक कानूगोई तहसील कोट छोटा इस तरह अपनी तैनाती के दौरान मौज़ा चकतामा में अपने सरकारी अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए एक मोअज़्ज़ज़ फैमिली उस्ताद गुल मोहम्मद खान चंगवानी मरहूम और सराज आमिर खान चंगवानी, जो कि इंतहाई अच्छे इंसान हैं, की गिरदावरी तोड़कर एक बड़े ज़मींदार के नाम कर दी और भारी रिश्वत वसूल की। मकामी MPA MNA की शिकायत पर पहले उसे मुअत्तल किया गया और फिर सियासी सिफारिश और सियासी असर रसूख इस्तेमाल करके दोबारा झोंक कानूगोई में तैनाती हासिल कर ली।
कोट छुटा के मशहूर तरीन मुख्तियार पटवारी जो कि करप्शन करने में अपना सानी नहीं रखते, अवामी समाजी हलकों ने डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर डेरा गाजी खान से फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। जी महर बेटू चौक और टैक्सी स्टाफ के करीब दो फरीकैन के दरमियान तनाज़े के बाद इंतजामिया हरकत में आ गई है। असिस्टेंट कमिश्नर महर गुलाम फातिमा, म्यूनसिपल इंतजामिया और एग्रीगेशन हुकाम ने पुलिस नफरी के हमरा कार्रवाई करते हुए सरकारी ज़मीन पर कायम छपड़े, दुकानें, ठेले हटा दिए। मुतासर अफराद ने बगैर नोटिस कार्रवाई पर एहतजाज करते हुए नुकसान का दावा किया, जबकि इंतजामिया के मुताबिक ये सरकारी ज़मीन थी जिस पर गैर कानूनी कब्जा किया गया था। कसूर में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के वीएन महफूज पंजाब के तहत आरपीओ शेखुपुरा अतहर इस्माइल ने थाना कोट राधा किशन की चौकी उमर ओपल शहीद कम्प्लेक्स IPPU का इफ्तिताह किया। तकरीब में CEO स्टाइल टेक्सटाइल साबिक DPO कसूर ईसा खां सुखेरा और मौजूदा DPO आफ्ताब अहमद भी मौजूद थे। मज़ीद जानते हैं नईम इकबाल की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा के विजन महफूज पंजाब के तहत इंडस्ट्रियल्स और सरमायाकारों की सिक्योरिटी अवलीन तरजीहात में शामिल है। इंडस्ट्रियल यूनिट्स की हिफाजत मुल्की तरक्की की जमानत है। इसी हवाले से आरपीओ शेखुपुरा अतर इस्माइल ने जिला कसूर के थाना कोट राधा किशन की उमर ओपन शहीद कम्प्लेक्स का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब के मौका पर CEO स्टाइल टेक्सटाइल शहजाद असगर, साबका DPO कसूर ईसा सखेरा और मौजूदा DPO कसूर आफ्ताब अहमद फुलरवान, SP इन्वेस्टिगेशन, SDPOs और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। आरपीओ अतर इस्माइल ने कहा कि बदमाशों, रस्सागीरों और कब्जा माफिया के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन जारी रहेगा। पुलिस के जवान और अफसरान अवामुल नास के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जानों के नजराने देने से भी दरेग नहीं करते। इस मौका पर आरपीओ अतर इस्माइल ने कहा कि पुलिस चौकी IPPU की तमीर कारपोरेट समाजी जिम्मेदारी पुलिस और निजी इदारों के दरमियान एतमाद और बाहमी तावन की उम्दा मिसाल है। पुलिस चौकी की तमीर से इंडस्ट्रियल एरिया और मकामी आबादी को सर्विस डिलीवरी में बेहतरी आएगी। कैमरा टीम के साथ नईम इकबाल भुल्लर, स्पेशल TV कसूर। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए स्पेशल TV।